जलगांव जिला एकता संगठन ने जामनेर कोर्ट के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट महेश हरिदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज से मुलाकात कर महेश उदार को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की है। जलगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज इस शिकायत का केंद्र है जामनेर पुलिस स्टेशन का केस नंबर 288/2025। संगठन का कहना है कि इस मामले की जांच में पीड़ितों के हक को कुचला जा रहा है और आरोपियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। शिकायत में महेश उदार पर न्यायिक प्रक्रिया का अपमान करने और जानबूझकर गलत जानकारी देने के भी आरोप लगाए गए हैं। एकता संगठन ने न्यायिक प्रशासन से कई अहम मांगे की है। उनकी मांग है कि सबसे पहले इस बात की जांच की जाए कि डिफॉल्ट बेल न्यायिक प्रशासन में देरी का गलत फायदा है। दूसरा, मृतक सुलेमान के पिता रहीम खान के अधिकारों की रक्षा की जाए और सीआरपीसी सेक्शन 357 के तहत उन्हें न्याय सुनिश्चित किया जाए। संगठन ने जोर देकर कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता की गारंटी देना कोर्ट का कर्तव्य है। संगठन का आरोप है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट महेश उदार के कामों से पीड़ित के अधिकारों पर गंभीर असर पड़ा है। उनके कृत्यों ने न्यायिक प्रक्रिया में रुकावट डाली है और न्यायिक प्रशासन की निष्पक्षता पर दाग लगाया है। संगठन ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 216, 217 और 218 के जानबूझकर दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जिसमें चार्जशीट स्वीकार करने में देरी करके सीधे न्याय के रास्ते में बाधा डालने की बात कही गई है। इसलिए एकता संगठन की मुख्य मांग है कि महेश उदार को पीड़ितों के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए तुरंत सस्पेंड किया जाए, उन पर डिपार्टमेंटल जांच शुरू की जाए और इंडियन पिनल कोड आईपीसी और कोर्ट की अवमानना के तहत प्राइमरी क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जाए। शिकायत सौंपते हुए दबाव में नहीं आएंगे, हम पीड़ितों के लिए आखिर तक लड़ेंगे। अगर प्रशासन सो रहा है तो हम उन्हें उठाएंगे। शिकायत सौंपते हुए संगठन के सदस्य फारूक शेख ने दोहराया, हम दबाव में नहीं आएंगे, हम पीड़ितों के लिए आखिर तक लड़ेंगे। अगर प्रशासन सो रहा है तो हम उन्हें जगाएंगे। शिकायत देने वाले डेलीगेशन में सुलेमान के पिता रहीम खां, उनके जीजा महबूब खां और संगठन के प्रमुख सदस्य जैसे फारूक शेख, अनीस शाह, एडवोकेट आमिर शेख और यूसुफ पठान समेत जामनेर के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। इस गंभीर मामले पर न्यायिक प्रशासन क्या कदम उठाता है, ये देखना बाकी है। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़की अहमद, खानदेश टाइम न्यूज़, जलगांव। आज हम सब लोग जलगांव जिला एकता संगठन के यहाँ पे जिला सत्र न्यायालय में आए और हमने यहाँ पे पीडीजे के ऑफिस में जाके एक कंप्लेंट लेटर दर्ज कराया, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट महेश हरिदार जो जामनेर में है उनके खिलाफ लिखा गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जामनेर बेटावद में जो मॉब लिंचिंग हुई थी, उस मॉब लिंचिंग के जो आरोपी थे उनको डिफॉल्ट बेल मिला और वो आज़ाद हो गए। उसके खिलाफ पुलिस ने परसों के दिन यहाँ पर रजिस्टर अपना मिसलेनियस एप्लीकेशन 584/25 दाखिल किया है और उसमें 4 आरोपियों के साथ 5वां पार्टी उन्होंने महेश उदार को भी बनाया। पुलिस महकमे ने जो एफिडेविट और जो कुछ पिटीशन दी है उसके तहत आज हमने उन डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि हमने भी इंटरव्यूनर वहाँ पे खड़ा किया, आज कुछ वजह से तारीख पीर की मिली है और उसमें जो हमने उन पर ये लगाया है कि इसके महेश उदार की वजह से ये कोर्ट का इतना बड़ा जिम्मेदार 88वें दिन आई हुई चार्जशीट को एक्सेप्ट नहीं करते हुए उसमें कुछ क्यूरी निकालकर वो वापस करता है। 3 पुलिस ऑफिसर 7 तारीख को फोर्स करते हैं कि आप रजिस्टर कर लो, यहाँ पे जो आरोपी है वो अंडर ट्रायल है, लेकिन नहीं माना। इसके लिए हमने आज उनके खिलाफ बीएनएस धारा 216, बीएनएस धारा 217, बीएनएस धारा 218 यानी कि अपने काम में कर्तव्य च्युति करना, न्याय प्रक्रिया में बाधा लाना और आरोपी को फायदा देने का संदेह, साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी हमने लगाया। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि चार्जशीट समय पर थी पर जानबूझकर स्वीकार नहीं किया। इसके लिए एकता संगठन की ओर से और खास बात करके कि जो फिरियादी है उनके तरफ से ऐसी 2 कंप्लेंट हमने पीडीजे को दी है। और खास बात बताता चलूं कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है ये वहां पर
कम से कम जामनेर में 20-25 साल से है। 2 महीने में कहीं जाते हैं, ट्रांसफर होती है, 2 महीने के बाद फिर वापस आते हैं। ऐसा शख्स जो न्यायालयीन प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा बाधा है। हमारी ये भी मांग है कि उसको त्वरित निलंबित किया जाए, उसकी त्वरित वहां से बदली किया जाए और उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के साथ लीगल एक्शन भी हो। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव।